Good morning, everyone. Today we have a very great Dr. Kamlesh Sharaf from Sundarma Hospital. So, today we are talking about diabetes. What is diabetes exactly, and what are the impact in diabetes in our life? So, we all know that diabetes is very one of the major and very serious issue in the world. So, he will tell you what is diabetes exactly. Sir, please आप diabetes के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होता है जी जिसमें बॉडी में अपने इंसुलिन की कमी हो जाती है। इंसुलिन के लिए जो बॉडी में जो सेंसिटिविटी कम होती है, जी तो इसके कारण बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है। जी डायबिटीज में तीन चीजें होती है। पहली चीज ये होती है कि जो शुगर का लेवल है वो बढ़ने लगता है। दूसरा, उस डायबिटीज में जो खून की नलियां हैं, जो जी वेसल्स होती है, वो कमजोर होती है, वो ब्रेक होने लगती है। ठीक है ना। और खून की नलियां कमजोर होने के कारण नई खून की नलियां बनने लगती है जो और कमजोर होती है। जी तो डायबिटीज में जो तीन चीजें होती है, वो ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, खून की नलियां कमजोर होती है और खून की नलियां कमजोर होने के कारण नई खून की नलियां बनती है। जी ये तीन चीजें होती है। और अपने पास जो डायबिटीज का जो इलाज है वो सिर्फ शुगर कम करने का ही इलाज है। बाकी जो दो चीजें हैं उसको रोकने के अपने पास अभी तक कोई इलाज और विकल्प नहीं है। तो आंखों में, किडनी में या हार्ट में इस टाइप के जो डायबिटीज के जो भी असर होते हैं, जी वो इन दो चीजों के कारण ज्यादा होते हैं। आंखों में अगर डायबिटीज के बारे में बात करें तो उसमें सबसे मेजर जो सिम्टम्स होता है वो आदमी को, अगर एकदम से शुगर का लेवल ज्यादा बढ़ जाता है तो उसको दूर का देखना कम हो जाता है। जी दूसरा, मोतियाबिंद बंद होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और लंबे समय तक शुगर रहने के कारण या शुगर का लेवल बहुत लंबे समय तक ज्यादा रहने के कारण आंख के पर्दों में शुगर के कारण कुछ खून की नलियां, नई खून की नलियां बनने लगती है, शुगर के कारण सूजन आने लगती है और उसके कारण पर्दा खसकने की संभावना बनी रहती तो लाइफस्टाइल अगर इंसान कोई चेंज करेगा तो क्या डायबिटीज पे कोई फर्क है। पड़ेगा? डेफिनेटली अपनी बॉडी में जो इंसुलिन है, जी वो इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए जो सबसे मेजर चीज होती है, जी वो आपको एक्सरसाइज होती है। जी जी तो आपको एटलीस्ट आपको 30 to 40 मिनट्स डेली अपने शरीर को देना है, जिससे कि अपने बॉडी में जो इंसुलिन की जो भी लेवल है उस लेवल के लिए अपनी बॉडी में सेंसिटिविटी बढ़ती जाएगी। तो ये सबसे जरूरी रहेगा। दूसरा, आप जितना स्ट्रेस फ्री रहेंगे उतना बॉडी में एंटी डायबिटिक जो हार्मोन्स निकलते हैं वो हार्मोन निकलना कम हो जाएंगे, तो इससे अपने को और फायदा होगा। इज डायबिटीज कैन प्रिवेंटेड और नॉट? डायबिटीज can be prevented, but it can be prevented at the primordial stage. Primordial stage मतलब कि आप स्टार्टिंग स्टेज। स्टार्टिंग स्टेज, मतलब प्रिवेंटिव स्टेज जो होती है वो थोड़ी लेट होती है। प्रिवेंटिव के पहले भी जो होती है कि प्राइमोडियल, जब बच्चा जब से पैदा होता है तब से ही उसको ऐसी लाइफ स्टाइल दी जाए कि वो बहुत हेल्दी लाइफ स्टाइल जिए, वी कैन प्रिवेंट द डायबिटीज। तो जो डायबिटीज होता है वो जेनेटिक ही आता है या वैसे भी हो जाता है? दोनों चीजें, जेनेटिक भी होते हैं। जेनेटिक डायबिटीज जो होती है वो टाइप 2 डायबिटीज होती है, वो उसको बोलते हैं मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज, मोडी बोलते हैं उसको। वो बेसिकली जो डायबिटीज इंसुलिन के जो रिसेप्टर्स है उसके लिए जो एंटीबॉडीज बनने लग जाती है, इसके कारण वो डायबिटीज होती है। तो वो जेनेटिकली प्रोन पेशेंट्स में होती है, एशियंट्स पेशेंट्स में ज़्यादा होती है। और जिनको सेंट्रल ओबेसिटीज होती है, जी पेट जी का जी मोटापा ज़्यादा होता है ना, उसमें जो इंसुलिन के लिए जो रिसेप्टर्स बनते हैं वो पेट की मसल टिश्यूज में बनते हैं। जी तो मोटापा बढ़ने के कारण वो बनना कम हो जाता है, उसके जी कारण डायबिटीज होती है। तो अगर आपको डायबिटीज को रोकना है तो आपको अपना मोटापे को रोकना बहुत जी। सो हमें जब डायबिटीज हो जाता है तो बेसिकली हमें कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए जरूरी अपने है। आप मरीज जब डॉक्टर को दिखाने आता है तब तक तो बहुत लेट स्टेज में आता है, जी क्योंकि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर ऐसी दो बीमारियां हैं जिनमें सिम्टम्स बहुत लेट होते हैं। जी मरीज को जब इंसिडेंटली कोई और दूसरी प्रॉब्लम होती है, बुखार होता है, कुछ और चीज होती है, तो उसका शुगर लेवल या बीपी चेक करते हैं तो पता चलता है कि उसका ये बहुत ज्यादा है। और फिर उस वक्त क्या है, मरीज विश्वास नहीं करता है, नहीं डॉक्टर साहब मुझे तो कोई तकलीफ नहीं, आप तो मुझे जबरदस्ती ऐसा बता रहे हैं। क्योंकि कई बार मरीज डायबिटीज का जो आता है वो तब प्रेजेंट होता है जब उसकी आंख में खून उतर आता है। उसको बोलते हैं कि यार तुमको 10 साल से डायबिटीज, बोले नहीं साहब ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं तो बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो इसलिए शुगर का लेवल हमेशा 4-5 महीने में करवाना चाहिए रूटीनली। ये 40 साल के बाद में हर आदमी को करवाना है। ब्लड प्रेशर अपना हर 3 से 4 महीने में चेक करवाना है, दो काम करना बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि है। उन्हें डायबिटीज है। वो होता है, और जब उनको पहली बार पता चलता होता है तब वो विश्वास ही नहीं करते। जी मुझे लगता है कि डॉक्टर ऐसे ही बोल हाँ रहे हैं। डॉक्टर ऐसे
इससे मुझे तो कोई तकलीफ ही नहीं। हाँ, मैं तो हेल्दी हूँ है। जी। तो सर बेसिकली जो डायबिटीज होता है, अगर हम अपना न्यूट्रिशन वगैरह चेंज कर देंगे, जैसे लाइफस्टाइल का, खान पान का, जो भी होगा, तो उससे वो मुझसे भी खत्म नहीं होगा, बेसिकली वो रुक सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज भी हो गया है तो आप डायबिटीज होने के बाद में भी बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हो। जी 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 बशर्ते कि आप अपना शुगर लेवल को एक लेवल पे रखो, कंट्रोल रखो, फ्लक्चुएशन ना हो, है ना। अगर आप उसको रोकथाम कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहली बात तो ये आपको जो कार्बोहाइड्रेट फ्री डाइट लेनी है, जी फैट फ्री डाइट लेनी है, और जितने फाइबर्स और जितने वेजिटेरियन डाइट्स है वो लो, ठीक है। और इसके अलावा आपको दिन भर में 40 से 50 मिनट अपनी फिजिकल एक्टिविटीज होना बहुत जरूरी है। ये एज पे तो डिपेंड नहीं करता ना वैसे। जो टाइप डायबिटीज में जनरली मेच्योरिटी ऑनसेट होती है वो 40 टू 50 इयर्स के बीच में होती है। जो टाइप 1 डायबिटीज होती है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, वो कभी भी हो सकती है। और बाकी डायबिटीज का मतलब इसके अलावा और कुछ आप बात बताना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इंडिया के अंदर ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर डायबिटीज की वजह से बहुत इश्यू है। सबसे ज्यादा तो इंडिया में ही है। हाँ, और सबसे इंडिया तो ज्यादा डायबिटीज का बहुत बड़ा हब बनने वाला है। हाँ, वो अब है बनने ना। वाला है। मैंने कहा ना, इंडिया में तो बहुत ही ज्यादा है, बट ऑल ओवर द वर्ल्ड भी लोग बहुत सफर कर रहे हैं डायबिटीज के लिए। तो आप क्या कहना चाहिए उन लोगों के लिए, क्या करें वो, क्या प्रिकॉशंस लें, क्या करें? प्रिकॉशन सबसे बड़ी बात है, आपने फिजिकल एक्टिविटीज को बढ़ाना जी, चाहिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ होनी चाहिए, और जितना अपनी आपका मेंटल रिलैक्सेशन कर सकते हो और फिजिकल एक्टिविटी करोगे, दिस विल हेल्प प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज। सो थैंक यू सर, आपने इतना अच्छा से हमें बताया डायबिटीज के बारे में, अवेयर करा लोगों को, क्योंकि आपने जैसे बोला बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है। थैंक यू सो मच, आपने बताया। थैंक यू।